प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एग्जांपल लेता हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने अंडर द ग्रेविटी फेंकी तो मेरे पास ट्रेजेक्ट्री आएगी। अगर ग्रेविटी को इग्नोर कर दिया, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो क्या होगा, उसका जो एक्सीलरेशन है वो q/m हो जाएगा। g के साथ प्लस या माइनस कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल के साथ हो तो हो सकता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगी हुई है, वहां पानी भी भर दिया है मैंने, तो बायंट फोर्स आ जाएगा। उस फोर्स के कारण जो एक्सीलरेशन आएगा वो क्या लगेगा, अपवर्ड लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर भी लगी उसका एडिशन कर लो। उसके बाद क्या हो सकता है, रोटेट कर दिया उस लिक्विड। तो ऐसे है ना मल्टीपल केसेस बनाए जाते हैं। आप जे एडवांस देने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो जे एडवांस के न्यूमेरिकल होते हैं, आप सोचते हो कि ये बहुत टफ होते हैं, बहुत पहाड़ होते हैं जो जे एडवांस, जो कैलकुलेशन होती है वो जे मेन से भी कम होती है 99% क्वेश्चन की। कुछ क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लेंथी होती है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो वो बहुत कम कैलकुलेशन होती है। तो पहली बात तो लेबर कम करना है, कौन सा, फिजिकल लेबर। दूसरी बात है ये, अब उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। हाँ, यहां पर रुकना है थोड़ा। उन क्वेश्चंस में क्या F = ma चेंज हो जाएगा, क्या v² = u² + 2s चेंज हो जाएगा, नहीं। अप्रोच बिल्कुल चेंज नहीं होने वाली। क्वेश्चन की फ्रेमिंग, मेरे वर्ड्स पे गौर करिए, क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज हो जाएगी, कॉन्सेप्ट पूरा के पूरा वही रहेगा, बशर्ते कि वो कॉन्सेप्ट आपने कॉन्सेप्ट की इज्जतदारी से सीखा और समझा हो। या क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज होगी जे एडवांस में, कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज नहीं होगा। है ना, क्या कर रही है, इंटरफेरेंस कर रही है, 2 के जगह 3 वेव आ जाएगी, 4 वेव आ सकती है, इंटरफेरेंस कर रही। तो ये अप्रोच पता होनी चाहिए ना आपकी, इंटरफेरेंस किस फिनोमेना पे काम करता है ना। वो साउंड वेव हो सकती है, वो लाइट वेव हो सकती है, तो बहुत सारी चीजें कॉमन रहती है हमारी, लेकिन आपकी जो अप्रोच रहेगी वो सही से पता होनी चाहिए, उसका सही डायरेक्शन आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल जे एडवांस के बहुत इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन उतने टफ भी नहीं जितने टफ आपने उनको सोच सोच के बना दिया है। तो इस वजह से मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन थोड़े से है ना फेरबदल होगा, डेटा चेंज होगा और उनकी लैंग्वेज में बड़ा फेरबदल होगा, कॉन्सेप्ट स्टिल वही रहना है। जेई एडवांस के न्यूमेरिकल में थोड़ी सी लैंग्वेज को अटपटा अनयूजुअल बनाया जाता है, और ये इस वजह से कि आप क्रिटिकल सिचुएशन में अपने कॉन्सेप्ट को किस तरीके से है ना अप्लाई करते हैं, आपकी अप्रोच को चेक किया जाता है, आपके कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है जे एडवांस में, न कि है ना आपकी वो लंबी लंबी कैलकुलेशन। हाँ, कैलकुलेशन होती है, ऐसा नहीं बोलोगे उसमें बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए आप। अब ये क्या होता है कॉन्सेप्ट, ये एक विचार, एक आइडिया, एक थॉट होता है कि कोई इवेंट हो रही है, किन किन कंडीशंस में हो रही है, और अगर कंडीशन चेंज होती है तो किस तरह से ये हैपन होगी, है ना। इसमें ये सिचुएशन चेंज कर दी जाएगी तो रिजल्ट पे क्या असर आएगा, ये ऐसा हो रहा है, ये फार्मूला इस कंडीशन में डिराइव कर रखा है, अगर मैंने प्रोजेक्ट सकते हैं। तो जेई एडवांस अल्टीमेटली वो आपको परेशान करना नहीं चाहती, आपकी शार्पनेस को चेक करना चाहती है कि भाई साहब जो आपने सीखा है, समझा है, वो उसी तरह से सीखा या समझा है, या सिर्फ आपने रटा है, लकीर के फकीर हुए हैं। तो ये वाली बातें हैं। तो जेई एडवांस के न्यूमेरिकल की फ्रेमिंग चेंज होगी, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे अगर कॉन्सेप्ट को आपने अप टू मार्क सीखा है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही तो जे एडवांस के न्यूमेरिकल में तो आप भाटिया मास्टर क्लासेस को विजिट कर सकते हो, है ना। यहां पर हर कॉन्सेप्ट को, हर न्यूमेरिकल को है ना असिमिलेट करके, जोड़ करके अच्छे से समझाया जाता है कि किस प्रकार से आपका अप्रोच बिल्ड हो और आप बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाए। क्योंकि इन एग्जाम का एक प्रॉपर अगर आपको ट्रेनिंग मिल जाता है, आपकी अप्रोच मिल जाती है, तो आप डेफिनेटली कर पाते हैं, क्योंकि ये जेई मेन से भी ईजी होता है अगर आपकी है ना आइडियाज पर अच्छी पकड़ है। और आइडियाज पर अच्छी पकड़ नहीं तो कभी जेई एडवांस होगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को डिकोड ही नहीं कर पाएंगे आप, उसकी सिचुएशन को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे।